हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी सारथी। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, इस यज्ञ के द्वारा मैं आपकी आराधना करती हूँ। सृष्टि के पूर्व भी आप थे और आपके अग्नि स्वरूप से ही सृष्टि की रचना हुई है। हे अग्नि रूप परमात्मा, आप सब कुछ देने वाले हैं। आप प्रत्येक समय एवं ऋतु में पूज्य हैं। आप ही अपने अग्नि रूप से जगत के सभी जीवों को सब पदार्थ देते हैं एवं वर्तमान और प्रलय में सबको समाहित करने वाले हैं। हे अग्नि रूप परमात्मा, आप ही सब उत्तम पदार्थों को धारण करने वाले एवं कराने वाले हैं। ऋग्वेद की शुरुआत परमात्मा के प्रथम गुण अग्नि की प्रार्थना से होती है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड के निर्माण में अग्नि के महत्व को समझा था। उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है कि यह अग्नि ही है जिसने आकाश से प्रकट हुए परमाणुओं के संगठन की प्रक्रिया शुरू की। अग्नि की शक्ति से तारकीय धूलि, तारे और ग्रह बने हैं। उन्होंने महसूस किया कि सृष्टि अग्नि द्वारा पोषित है। साथ ही जब अंत आएगा तो पूरी सृष्टि अग्नि द्वारा भस्म हो जाएगी। इसीलिए ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि की प्रार्थना से होती है। सृष्टि के सभी 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश में से अग्नि तत्व है जो दूसरों की संरचना और अखंडता को व्याप्त और बनाए रखती है। हालांकि 5 तत्वों में मानव शरीर की संरचना में अग्नि का सबसे छोटा अनुपात है, लेकिन इसका प्रभाव जबरदस्त है। अग्नि कई तरीके से जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। आपके जीवित या मृत होने का एक प्रमुख संकेतक ये है कि क्या आपके शरीर में गर्माहट अभी भी है या आपका शरीर ठंडा हो गया है। इस ग्रह पर जीवन अनिवार्य रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। सूर्य आग का एक विशाल गोला है जो इस ग्रह पर जीवन को ईंधन देता है। भीतर और बाहर अग्नि का एक अनेक आयाम डायमेंशन है। ऐसा कहा जाता है कि जठारग्नि, निचले पेट, गृहिणी, छोटी आंत और अग्नाशय में स्थित होती है। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है कि जठराग्नि संतुलन में हो। इसका संतुलन अच्छे पाचन और समग्र स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है और वहीं पे इसका असंतुलन अपच, अम्ल रोग, पेट फूलना और गैस संबंधित बीमारियों को उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं आज कुछ ऐसे आसन जो आपकी जठराग्नि को संतुलित करने में सहायक और तथा अपच, पेट फूलना इत्यादि परेशानियों से मुक्त करेंगे। इस प्रवाह का सबसे पहला आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। कटी जिसका अर्थ होता है कमर और चक्र जिसका अर्थ होता है पहिया। इस आसन में कमर को दाईं और बाईं ओर मोड़ना अर्थात घुमाना होता है। ऐसा करते समय कमर पहिए की तरह घूमती है, इसीलिए इसका नाम कटी चक्रासन रखा गया है। कटी चक्रासन की मदद से आप अपनी कमर को लचीला बना सकते हैं। इससे मांसपेशियों में खिंचाव आता है और कमर की चर्बी कम हो सकती है। इससे आप वजन को कम करने के लिए भी कर सकते हैं। मेरुदंड की अकड़न दूर होती है जो अक्सर लॉन्ग सिटिंग जॉब वालों की समस्या होती है। इससे अपच और गैस की दिक्कत नहीं होती। ये आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद योग अभ्यास है। इसके प्रैक्टिस से आप सांस से संबंधित रोगों को कम कर सकते हैं। पैरों की मांसपेशियों को मजबूती और साथ ही हड्डियों को भी मजबूती देता है। कटी चक्रासन करते हुए क्या सावधानी बरती जाए?
इस आसन में सिर्फ अपर बॉडी को मूव करना है, लोअर बॉडी को अपनी जगह पर ही रखना है। पीठ व रीढ़ में दर्द ज्यादा हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। स्लिप डिस्क की समस्या हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। पीरियड्स होने पर भी ये आसन नहीं करना चाहिए। पेट की सर्जरी हुई हो तो ये आसन नहीं करना चाहिए। कटी चक्रासन के लिए मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी रखें। फिर दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथ बगल में उठाएं व कंधों की सीध में लाएं। सांस छोड़ते हुए कमर को पहले बाईं ओर घुमाएं और सिर को भी ज्यादा से ज्यादा बाईं ओर घुमाने की कोशिश करें। ध्यान रहे पैरों को ना घूमने दें, अर्थात एक जगह टिका कर रखें। दाएं हथेली को बाएं कंधे पर टिकाएं और बायां हाथ भी कमर घूमने की दिशा में ही घूमेगा, यानी पीछे जाएगा। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस मध्य में आए, यानी एक प्रारंभिक स्थिति में आए। दूसरी ओर से दोहराएं। सांस भरते हुए दोनों हाथ बगल में उठाएं व कंधों की सीध में लाएं। सांस छोड़ते हुए कमर को पहले दाहिनी ओर घुमाएं और सिर को भी ज़्यादा से ज़्यादा दाहिनी ओर घुमाने की कोशिश करें। बाईं हथेली को दाईं कंधे पर टिकाएं और दायां हाथ भी कमर घूमने की दिशा में घूमेगा, यानी पीछे जाएगा। इस स्थिति में कुछ देर तक बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस मध्य में आए, मतलब प्रारंभिक स्थिति में आए। इस प्रकार आसन का एक चक्र पूरा हुआ। इसी तरह क्षमता अनुसार 7 से 10 चक्र पूरी करें और फिर विश्राम करें। पाद अंगुष्ठान आसन। ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला, पाद का अर्थ है पैर। दूसरा शब्द अंगुष्ठ का अर्थ है अंगूठा और आसन किसी विशेष स्थिति में खड़े होने, लेटने या बैठने को कहा जाता है। ये योग अभ्यास की रचना का श्रेय महान योग गुरु आचार्य BKS अयंगर को जाता है। आचार्य अयंगर ने 1966 में लाइट ऑन योगा के नाम की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। पादंगुष्ठान आसन का वर्णन सर्वप्रथम इसी पुस्तक में मिलता है। पादंगुष्ठान आसन करने में क्या सावधानी बरती जाए? रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर ये आसन ना करें। डायरिया और अस्थमा की समस्या होने पर ये आसन ना करें। गर्दन में दर्द होने पर पादंगुष्ठान नहीं करना चाहिए। घुटने में दर्द या अर्थराइटिस होने पर दीवार के सहारे ही अभ्यास करें। हृदय रोग या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ये आसन ना करें। पादंगुष्ठान आसन से होने वाले लाभ। पादंगुष्ठान आसन को करने के लिए आपको अपने सर को नीचे की ओर झुकाना होता है, जिससे आपके सिर में ताजे रक्त का संचार होता है। ये मस्तिष्क को शांत करता है और चिंता, तनाव एवं हल्के अवसाद से छुटकारा दिलाता है। पाद अंगुष्ठान में आगे की ओर जाते हुए पेट की निचली मांसपेशियों को इंगेज करते हुए धड़ को झुकाया जाता है। इससे पेट के ऊपरी हिस्से पर दबाव महसूस होता है। ये पेट के अंगों के बेहतर कार्य प्रणाली और पाचन में सुधार करता है। ये लिवर और किडनी के बेहतर कार्य प्रणाली में मदद करता है। इस आसन को करने से आपके आगे की ओर झुकाव पैर की पिंडलियों और हैमस्ट्रिंग्स पर अच्छा खिंचाव डालते हैं। पाद अंगुष्ठासन को करने से रजोनिवृत्ति और मासिक धर्म संबंधी सभी विकार कम हो जाते हैं। पाद अंगुष्ठान आसन योग को करने के लिए आप सबसे पहले अपनी चटाई पर ताड़ासन में खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने दोनों पैरों के बीच कम से कम 6 इंच की दूरी रखें। अब सांस को छोड़ते हुए अपने धड़ यानी शरीर के ऊपरी हिस्से को सीधा रखें
और कूल्हों के जोर से नीचे की ओर झुकें। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ लें, जिसमें आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अब सिर और धड़ को ऊपर करते हुए सांस अंदर लें। सांस छोड़ते हुए सिर और धड़ को टांगों के करीब ले जाएं। सांस छोड़ते हुए और झुकने का कोशिश करें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। अपने हाथों को कोहनी से सीधा करें और सांस को भीतर खींचते हुए अंगूठे को छोड़ें, धड़ को ऊपर लाएं। कूल्हों के जोर से ही वापस ऊपर आने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे करते हुए विश्राम करें। मांडूक आसन। मांडूक आसन शब्द संस्कृत के दो शब्द मांडूक और आसन से मिलकर बना है। मांडूक का अर्थ है मेंढक और आसन का अर्थ योग मुद्रा है। इसके अभ्यास के अंतिम चरण में शरीर मेंढक की तरह दिखने लगता है, इसीलिए इसका नाम मांडूक आसन है। मांडूक आसन करते समय क्या सावधानी बरती जाए? गंभीर पीठ दर्द और हृदय की समस्या से पीड़ित और पेट की सर्जरी कराने वाले लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। चूंकि इस आसन को करने से नाभि पर दबाव पड़ता है, इसलिए नाभि की समस्या होने पर भी ये आसन ना करें। पेट में अल्सर होने पर इसे ना करें। उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, माइग्रेन होने पर इसे ना करें। घुटने के दर्द के रोगियों को इससे बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। मांडूक आसन से होने वाले लाभ। ये वजन को नियंत्रित करता है। ये उन लोगों के लिए प्रभावी है जो वजन घटाने और पेट को सपाट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। कब्ज और अपच की स्थिति में ये आसन बहुत असरदार है। ये पैनक्रियास को सक्रिय कर डायबिटीज को नियंत्रित करने में बहुत ही मददगार है। दमा के मरीज के लिए मांडूक आसन एक आशाजनक उपचार है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। इसका अभ्यास तनाव, चिंता और अवसाद को दूर करने के लिए किया जाता है। मांडूक आसन की विधि। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपनी मुट्ठी को बंद करें, जिसमें अंगूठे बाहर की तरफ हो। अब मुट्ठी को नाभि चक्र और जांघ के पास लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। छाती को इस प्रकार नीचे लाएं कि वह जांघों पर टिकी हो। आप इस तरह से आगे झुकें कि नाभि पर ज्यादा से ज्यादा दबाव आए और सिर और गर्दन उठाए रखें और एक आंख खोलकर मेंढक की तरह सामने की ओर देखते रहें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। यथासंभव इस स्थिति को बनाए रखें। फिर सांस लेते हुए अपनी सामान्य अवस्था में आएं और आराम करें। ये एक चक्र हुआ। आप शुरुआत में इसे 3 से 5 बार कर सकते हैं। चक्की चालन आसन। चक्की चालन का अर्थ है मथना या चलाना। आसन का अर्थ है मुद्रा, इसीलिए चक्की चलन आसन को मंथन मुद्रा के रूप में भी माना जाता है। ये मुद्रा हाथ से चलाने वाले गेहूं की चक्की की मुद्रा की नकल करती है। इस चक्की का प्रयोग अधिकतर गांव में किया जाता है। चक्की चालन करते क्या सावधानी बरती जाए? गर्भवती महिलाएं इस योग को करने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। यदि कोई व्यक्ति उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रस्त है तो इस योग को अपनी दिनचर्या में ना जोड़ें। यदि किसी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या है या उसके पीठ के साथ साथ कमर एवं हाथ में सर्जरी हुई है तो चक्की चालन आसन योग को ना करें। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा चक्कर आने से परेशान रहता है तो इस योग को करने से बचें। हर्निया के मरीज इस आसन को ना करें। चक्की चलन आसन से होने वाले लाभ। चक्की चलन आसन में पेट के अंगों को मजबूत करने, प्रजनन प्रणाली, पाचन तंत्र सहित कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं।
छाती एवं कटी प्रदेश में फैलाव पैदा करता है। ये मुद्रा पीठ दर्द, मासिक धर्म में ऐंठन को कम करती है, पेट की चर्बी को कम करने में सहायक है और वजन घटाने में मदद करता है। साइटिका को रोकने में लाभदायक है। ये रीढ़, जांघों, हैमस्ट्रिंग और कंधों को मजबूत करेगा। चक्की चलन आसन करने की विधि। अपनी चटाई पर दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को पूरी तरह फैलाएं। हाथों को पकड़ते हुए बाजुओं को कंधों की सीध में अपने सामने रखें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे लाएं और एक काल्पनिक घेरा यानी कि गोला बनाते हुए दाहिनी ओर हिलाना शुरू करें। सांस भरते हुए आगे और दाहिने ओर जाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे एवं बाईं ओर। आगे से दाहिनी ओर जाते हुए सांस भरें और दाहिने से बाईं ओर आते हुए सांस छोड़ें। निचले हिस्से में खिंचाव महसूस करें और पैरों को स्थिर रखें। धड़ के घूमने के कारण पैरों में हल्की गति स्वाभाविक है। बाजू पीठ के साथ घूमेगी। इसका आप कम से कम 10 से 15 चक्र करें। घूमते हुए लंबी गहरी सांस लेते रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। धीरे से फिर से दंडासन में बैठ जाएं और विश्राम करें। दूसरी दिशा में दोहराएं। दोनों पैरों को पूरी तरह फैलाएं। हाथों को पकड़ते हुए बाजुओं को कंधों की सीध में अपने सामने की ओर रखें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे लाएं और एक काल्पनिक घेरा यानी कि गोला बनाते हुए बाएं ओर हिलाना शुरू करें। आगे से बाएं ओर जाते हुए सांस भरें और बाएं से दाएं ओर आते हुए सांस छोड़ें। निचले हिस्से में खिंचाव महसूस करें और पैरों को स्थिर रखें। धड़ के घूमने के कारण पैरों में हल्की गति स्वाभाविक है। इसका आप कम से कम 10 से 15 चक्र करें। घूमते हुए लंबी गहरी सांस लेते रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। धीरे से फिर से दंडासन में बैठ जाएं और विश्राम करें। नौकासन। नौकासन शब्द 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें नौका का अर्थ है नाव और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस योगासन के अभ्यास में आपका शरीर नाव की मुद्रा में हो जाता है। ये आसन मध्यम श्रेणी का योगासन है, जिसका अभ्यास प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। इस आसन को करने के दौरान शरीर अंग्रेजी का अक्षर V की आकृति बना लेता है। यदि आपको कम रक्तचाप, अधिक सिर दर्द, माइग्रेन अथवा कभी भी पीठ से संबंधित कोई भी समस्या हुई हो तो ये आसन ना करें। अस्थमा व दिल के मरीज ये आसन ना करें। महिलाएं ये आसन गर्भावस्था के दौरान व मासिक धर्म के पहले 2 दिन के दौरान ना करें। घुटने, हिप्स, हाथों और कंधों में इंजरी होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। नौकासन से होने वाले लाभ। नौकासन को रोजाना अभ्यास करने से आपके पेट और साइड की चर्बी कम होती है और ये आसन पेट की मांसपेशियों को टोन करने और मजबूत बनाने का काम करता है। इस आसन के दौरान शरीर के भार को बीच में केंद्रित करना होता है। यही शरीर का कोर एरिया कहलाता है। इस आसन को करने के लिए एब्डोमिनल मसल्स या एब्स को सख्त करना पड़ता है। बार बार मसल्स को टाइट करने से वह मजबूत होने लगती है। चूंकि नौकासन पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों पर काम करता है, ये पाचन क्रिया को सुधारता है और बेहतर बनाता है। नौकासन या बोट पोज का अभ्यास आपके हैमस्ट्रिंग्स के साथ साथ कूल्हों की मांसपेशियों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसका अभ्यास करने से आपकी रीढ़ की हड्डियां मजबूत होती हैं। निरंतर और सही अभ्यास से नौकासन से शरीर में आत्मविश्वास बढ़ता है। बैलेंस पर फोकस करने से तनाव और ध्यान न लगने से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है। अपने चटाई पर पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दंडासन में बैठ जाएं।
इसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ जाकर हिप से थोड़ा पीछे जमीन पर रखें। अब धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए पैरों को जमीन से 45 डिग्री तक उठाएं। अब अपने कूल हो और टेलबोन के बल पर बैठें। टखनों को उठाकर आंख की सीध में ले आएं। सामान्य गति से सांस लेते और छोड़ते रहें। इसी स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य मुद्रा में आए। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन संस्कृत के 2 शब्दों पवन और मुक्त से मिलकर बना है, जहां पवन का अर्थ हवा और मुक्त का अर्थ होता है छोड़ना। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये आसन पेट के पाचन तंत्र डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अनावश्यक गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। पवन मुक्तासन करने में क्या सावधानी बरती जाए? जो व्यक्ति पीठ के दर्द या कमर के दर्द से पहले से ही पीड़ित है, उन्हें पवन मुक्तासन करने से बचना चाहिए। यदि आपको उच्च रक्तचाप और गर्दन में दर्द हो तो पवन मुक्तासन करने में सावधानी बरतें। यदि आपके सीने में दर्द की समस्या हो या गर्दन में कोई पुरानी चोट हो तो इस आसन को करने से बचें। गर्भवती महिलाओं को पवन मुक्तासन नहीं करना चाहिए। यदि आप पेट के अल्सर से पीड़ित हैं तो आपको पवन मुक्तासन नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन से होने वाले लाभ। ये आसन आमतौर पर पेट की हवा को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही शरीर के अंदर जमा अशुद्धियों को भी बाहर करने में ये आसन बहुत फायदेमंद है। ये एक ऐसा आसन है जिसे महिलाओं को जरूर करना चाहिए। विशेष रूप से गर्भाशय की समस्या से पीड़ित महिलाओं को इस आसन को करने की सलाह दी जाती है। पवन मुक्तासन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ये पेट की चर्बी को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। ये आसन कब्ज और पेट के भारीपन से छुटकारा दिलाता है। ये आसन उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो एसिडिटी, अर्थराइटिस के दर्द एवं हृदय रोगों से ग्रसित हैं। पवन मुक्तासन करने की विधि। सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को फैलाएं और इनके बीच की दूरी को कम करें। अब दाएं पांव को उठाएं और घुटनों से मोड़ें। दोनों बाहें आपस में बांध के घुटने पकड़ लें। धीरे धीरे घुटने दबाएं और उन्हें छाती तक लाएं। सांस छोड़ते हुए सर उठाएं और घुटनों को छाती के करीब लाएं ताकि नाक घुटनों को छूने लगे। जब तक संभव हो इस मुद्रा में स्थिर रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस छोड़ते हुए सिर तथा पांवों को सामान्य स्थिति में ले आएं। दूसरी ओर दोहराएं। अब बायां पांव उठाएं और घुटने से मोड़ें। दोनों बाहें आपस में बांध के घुटने पकड़ लें। सांस छोड़ें और रोक लें और धीरे धीरे घुटने दबाएं और उन्हें छाती तक लाएं। सांस छोड़ते हुए सर उठाएं और घुटनों को छाती के करीब लाएं ताकि नाक घुटनों को छूने लगे। जब तक संभव हो इस मुद्रा में स्थिर रहें। सांस छोड़ते हुए सिर तथा पांवों को सामान्य स्थिति में ले आएं। दोनों पैरों से दोहराएं। अब श्वास भरते हुए दोनों पांव उठाएं और घुटनों से मोड़ें। दोनों बाहें आपस में बांध के घुटने पकड़ लें। धीरे धीरे घुटने दबाएं और उन्हें छाती तक लाएं। सांस छोड़ते हुए सर उठाएं और घुटनों को छाती के करीब लाएं ताकि नाक घुटनों को छूने लगे। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस छोड़ते हुए सर तथा पांवों को सामान्य स्थिति में ले आएं। समापन। कुछ समय के लिए अपनी श्वास को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपने दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं।
अब अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपने हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।